अभ्यास है। अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद से उत्तर लिखो, एक पद में उत्तर लिखना है। व्याधस्य नाम किम आसीत, बाघ का नाम क्या था? तो बाघ का नाम क्या था भाई? चंचल है। चंचल है, चंचल था भाई। क्या था? चंचल है। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? कहाँ देखा? जाल में देखा। तो उत्तर हो जाएगा जाले, जाल में। तीसरा, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी कार्य अकार्य नहीं होता है? किसके लिए? भूखे के लिए। जो भूखा है उसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। तो उत्तर हो गया क्षुधार्ताय। क्षुधा प्लस आर्ताय, क्षुधा मैंने भूख, आर्ताय मैंने दुख के लिए। क्षुधार्ताय भूख से, व्याकुल के लिए। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलेना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? तो का के स्थान पर का उत्तर हो गया। का स्त्रीलिंग है तो उत्तर भी स्त्रीलिंग का ही क्या आएगा? लोमशिका। लोमशिका लोमड़ी, लोमशिका। आगे, सर्वः किम समीहते, सभी क्या करते हैं? क्या पूरा करते हैं? तो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। स्वार्थम, सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। स्वार्थम। आगे, चौथा, निस्सहायो व्याध किम आयाचात, निस्सहाय शिकारी ना व्याध ने क्या मांग की? भई अब तो मेरी प्राणों की भिक्षा दे दो। प्राण भिक्षाम। प्राणों की भिक्षा मांगी उसने। अंत में कूद कूद के थक करके जब नीचे गिर गया जाल में, तो देही में प्राण भिक्षा, मुझे प्राण भिक्षा दो। तो व्याधस्य नाम किम आसीत, चंचल है। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, जाले। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय। बद्री गुलमानाम पृष्ठे कानिलिना आसीत, लोमशिका। सर्वः किम समीहते, स्वार्थम। निस्सहायो व्याध किमायाचित, प्राण भिक्षाम। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या है प्रश्न नंबर 2? पूर्ण वाक्येन उत्तरात्, पूर्ण वाक्य से उत्तर दो। तो प्रश्नवाचक जो शब्द है उसके स्थान पर यदि उत्तर वाला शब्द हम लिख दें तो वह पूरी पंक्ति उत्तर की बन जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं 2 का कै। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? तो चंचलेन वने किम कृतम, इन दोनों के स्थान पर आएगा जालम विस्तारितवान, जाल फैलाया। जालम विस्तारितवान, ये इसका उत्तर बन गया जी। क्या बन गया इसका उत्तर? पढ़ते हैं शुरू से। चंचलेन वने जालम विस्तारितवान किम कृतम, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, अंत में आएगा पूर्ण विराम। पूरा उत्तर क्या बना? चंचलेन वने जालम विस्तारितवान। दूसरा, ख व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत्, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? तो व्याघ्रस्य पिपासा इस कथम के स्थान पर आएगा। क्या आएगा? कथम के स्थान पर क्या लिखेंगे? व्याधेन, व्याधेन आनीतेन, आनीतेन नदी जलेन। क्या उत्तर बना भाई? व्याधेन आनीतेन नदी जलेन शांता अभवत्। पूरा उत्तर क्या बना इसका? व्याघ्रस्य पिपासा व्याधेन आनीतेन नदी जलेन शांता अभवत्। गय का उत्तर लिखेंगे नीचे। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्, जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत्, अवदत् के बाद लगाएंगे डैश, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। अब प्यास शांत हो गई तो अब क्या कहना चाहता है भाई? व्याध ना जो
भाग है वो क्या कह रहा है, सांप्रताम। अब सांप्रताम, प्यास तो बुझ गई। सांप्रताम बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूं। सांप्रताम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूं। तो क्या कहता है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अब, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये ग का उत्तर हमने लिख दिया नीचे। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत्, फिर लगाएंगे डैश, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, ध्यान दीजिए। क्या है जी प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कह काम कम काम प्रति कथयति, नीचे लिखे वाक्य कौन किसको कह रहा है ये हमको बताना है। एक उत्तर दे रखा है, एक उदाहरण के तौर पर यथा जैसे, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। किसने कहा, व्याघ्र ने कहा, बाघ ने कहा। किसको कहा, शिकारी को, व्याधम। अब आगे देखते हैं, कह कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, किसने कहा, ये भी व्याघ्र ने ही कहा। किसको कहा, व्याध को ही कहा, शिकारी को ही कहा, व्याधम। बाघ ने शिकारी को कहा। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये बात किसने कही भाई, नदी ने कही ये बात। और किसको कही, अपने शिकारी को, व्याध को। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, नदी ने कही व्याध से। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम झूठ बोल रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे। किसने कहा, ये व्याध ने कहा भाई, व्याध ने कहा ये। और किसको कहा, व्याघ्र को कहा, भाई मैंने तो धर्म का आचरण किया लेकिन तुम मुझे खाने की बात कर रहे हो, व्याघ्रम। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी काट देते हैं, तो ये किसने कहा भाई, ये वृक्ष ने कहा, ये वृक्ष ने कहा। किसको कहा, शिकारी को कहा, जब वह पूछ रहा था उससे, व्याधाम। अंत में संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, फिर से दोबारा कूद कूद कर दिखाओ। किसने कहा, लोमड़ी ने कहा, लोमशिका। और किसको कहा, बाघ को कहा, व्याघ्रम। ठीक है जी, तो किसने किसको कहा ये हमने यहां पर बताया। चलिए चलते हैं किसकी तरफ, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। क्या है प्रश्न नंबर 4, पढ़ते हैं ध्यान से। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण करो, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित पद कौन से हैं, ये, इनके स्थान पर प्रश्न वाला शब्द आएगा और अंत में ये पूर्ण विराम हट के यहां लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जैसा उत्तर है वैसा ही प्रश्न बनेगा। देखिए, व्याध है व्याघ्रम जालात बही निसारियत, जालात, तो जालात की तरह यहां पर आ जाएगा प्रश्नवाचक शब्द कस्मात, कहां से, जाल से। तो प्रश्न बनेगा इसका, व्याध है व्याघ्रम कस्मात बही निरसारियत, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इसका प्रश्न बन गया, ये प्रश्न निर्माण कर दिया हमने। प्रश्नवाचक निर्माण के लिए हमें किम शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में आना चाहिए, जो मैंने करवा रखे हैं। आप पीछे जाकर लॉन्ग वीडियो में या लाइव में जाकर देख सकते हैं। खैर, चंचल है विरक्षम उपगम्य अपृच्छत, विरक्षम, विरक्षम के स्थान पर आ जाएगा काम, प्रश्न बन जाएगा। चंचल है कम उपगम्य अपृच्छत, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा यहाँ। ठीक है जी, आगे। व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत,
बाघ ने लोमड़ी को सारी बात बता दी। किसको बता दी? लोम शिकायई स्त्रीलिंग है तो इसलिए इसमें क्या आएगा? कस्यई। किसको? अगर पुल्लिंग होता तो बनता कस्मई। कस्यई लोमड़ी को। मानव है वृक्षाणाम छायाम विरमंती। वृक्षाणाम, वृक्षाणाम की तरह बनेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा यहां केशाम। आगे व्याघ्र नद्यः, तो नद्यः के स्थान पर आ जाएगा कस्यः। चलिए पढ़ते हैं एक बार। प्रश्न निर्माण। व्याध है व्याघ्रम कस्मात बहि निर्सार्यत प्रश्नवाचक चिन्ह। चंचल है कम उपगम्य अपृच्छत प्रश्नवाचक चिन्ह। व्याघ्र है कस्यई निखिलाम कथाम नैवेद्यत प्रश्नवाचक चिन्ह। मानवः केशाम छायायाम विरमन्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। व्याघ्र है कस्यः जलेन व्याधस्य पिपासाम असमयत। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आज के लिए इतना ही। आधा अभ्यास हो गया है, आधा अभ्यास करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुरभारती।